इतनी जरूरत है। सारे स्टाफ चले गए। अब तो वो ढाबा और भी भयानक लगने लगा था। और इतनी शांति थी, इतनी शांति कि मोहित को ढाबे में लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मोहित काउंटर के पास खड़ा होकर बाहर सड़क की ओर देखने लगा। थी तो वो हाईवे, लेकिन सड़क अभी पूरी तरह सुनसान थी। दूर बैठा एक कुत्ता लगातार रोए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आने वाले पल की भयावह को जानता था। तभी काउंटर के नीचे कुछ गिरा। धड़ाम की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मोहित एकदम से चौंक गया। वो आवाज ऊपर वाले लकड़ी के रैक से कुछ गिरने के कारण आई थी। वो लकड़ी का रैक काउंटर के ऊपर कील से टंगा हुआ था। मोहित ने नीचे देखा तो उसकी नजर एक पुरानी फटी हुई किताब पर गई। वो किताब ही ऊपर से नीचे गिरी थी। मोहित ने उस किताब को अपने हाथ में उठाया। उस पर बहुत ही ज्यादा धूल जमी हुई थी। उसने उस धूल को हाथ से झाड़ा। धूल के हटने से किताब का कवर पेज साफ साफ दिखने लगा। कवर पर लिखा था, अमावस्या की रात को नाइट शिफ्ट में जिंदा रहने के नियम। ये पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। ये कैसी किताब है? मोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किताब को खोला। उस किताब में सिर्फ 2 ही पन्ने थे। पहले पन्ने पर लिखा था पहला नियम। नियम 1, रात 12:30 बजे के बाद जो भी गाड़ियां या इंसान इस ढाबे पर आए उनकी ओर देखना नहीं है। चुपचाप जो भी मांगे उसे दे देना है। उनके सवालों का जवाब बहुत सोच समझ कर देना होगा, क्योंकि जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है। जानलेवा? मोहित ने डरते हुए किताब के दूसरे पन्ने को पलटा। उस पर लिखा था, नियम 2, रात के ठीक 3 बजे से पहले 30 लोगों का खाना हर हाल में तैयार कर देना। एक भी प्लेट कम हुई या एक भी देर हुई तो समझ लेना कि अब गिनती शुरू हो चुकी है। खाना रखने के बाद बिना पीछे देखे सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ जाना। दरवाजा बंद करना, फिर खिड़की और आखिर में लाइट। सब कुछ अंधेरे में डूब जाना चाहिए। उसके बाद चाहे बाहर कुछ भी हो, कोई जोर से चिल्लाए, कोई नाम लेकर पुकारे, कोई रोए या दरवाजे पर नाखून घिसने की आवाज आए, बिल्कुल भी